नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत बड़ा अपडेट बताने वाला हूं जमीन सर्वे को लेकर। यानी कि अगर आप अभी तक जमीन का स्वघोषणा पत्र जमा नहीं किए हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमारा जमीन का सर्वे नहीं होगा। देख लीजिए, आपके लिए बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। रैयतों के लिए, किसानों के लिए, जमींदारों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है कि देखिए, जो पोर्टल आपको 31 मार्च तक बताया जा रहा था कि आपको स्वघोषणा पत्र 31 मार्च तक क्या करना है, जमा कर देना है। 31 मार्च तक अगर आप जमा नहीं करेंगे, इसके बाद आपका क्या होगा, जमा नहीं लिया जाएगा। या आप ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए। लेकिन अभी अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि अभी जो 31 मार्च तक आपको डेट बताया गया था, अब जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। 31 मार्च के बाद कुछ दिनों तक क्या होगा, आपको पोर्टल ऑनलाइन चालू रहेगा, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरीके का कोई भी समस्या नहीं आएगा। लेकिन पोर्टल 31 तारीख तक दिया गया है, तो उसमें कुछ दिनों तक हो सकता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। लेकिन ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया है कि आपको 10 दिन या 1 महीना या 2 महीना का टाइम दिया गया है। तो इसीलिए जिनका भी पेपर अभी तक रेडी नहीं हुआ है, अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे जमीन का सर्वे नहीं हो पाएगा, तो आपके लिए बहुत राहत भरी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको कम से कम 1-2 दिन का और टाइम मिल रहा है, ताकि आप अपने जमीन का सर्वे ऑनलाइन पोर्टल पे कर सकते हैं। तो देखिए, मैं पहले भी बताया था आपको कि जमीन सर्वे का डेट अभी ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि जमीन सर्वे का, यानी कि जो स्वघोषणा पत्र जमा करने का टाइम है वो बढ़ेगा। मैं बताया था आपको कि देखिए, 31 मार्च के बाद मंत्री जी ने भी, संजय सरावगी ने भी बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी जो है कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। 31 मार्च के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कितना % पेपर जमा हुआ है, स्वघोषणा पत्र जमा हुआ है। इसके बाद हम इस पे निर्णय लेंगे कि आखिर हमको क्या करना है। देखिए, इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि देखिए, सर्वे सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आखिर ये सर्वे क्यों कराया जा रहा है। देखिए, ये सर्वे सबसे पहले एक बार, और इससे पहले जो सर्वे हुआ था 1961 ईस्वी में, जो कैडस्ट्रल सर्वे हुआ था, उसमें क्या हुआ था, उसी के आधार पे अभी जो है सो 2025 में फिर से उसी सर्वे को किया जा रहा है। उसी के आधार पे होगा। जो खतियान था आपका, जो भी आपके पास पेपर था, वो पुराना जो सर्वे हुआ था, अगर आपके पास उसका भी कोई पेपर है, उसके आधार पे भी आप अपने जमीन का सर्वे करा सकते हैं। देखिए, सर्वे कराना क्यों जरूरी है, देखिए, क्योंकि बहुत पुराने जमाने का, और क्या हुआ, पहले जमाने में क्या होता था, जनसंख्या इतना नहीं था। आज से 50 साल 60 साल पहले इतना बिहार का जनसंख्या नहीं था। लेकिन आज आप देखिए कि जनसंख्या कितना हो गया। इसीलिए हुआ है क्या कि बहुत ज्यादा पुराना जमीन सब है। यानी कि किसी के दादा परदादा 10 पुश्तान पीछे है, उसका नाम, अब उसके नाम से उसका पोता लोग, उसका बेटा लोग अभी क्या कर रहा है, उसको जोत रहा है। तो क्या हो रहा है, इसमें क्या होगा, ये जो सर्वे होगा उसमें नए सिरे से क्या होगा, आपको खतियान बनाया जाएगा, खाता नंबर बनेगा, खेसरा नंबर बनेगा, नया अकाउंट खुलेगा। जिस तरह से आपका बैंक अकाउंट है, उसी तरीके से इसमें क्या होगा, जब सर्वे होगा तो उसमें क्या होगा, जो भी व्यक्ति जिसके नाम से जमीन है, जो जिंदा है, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिसका पूर्वजों का जमीन है, दादा परदादा के नाम से जमीन था, उन लोगों के लिए क्या है, देखिए, उनको क्या करना है कि अभी जो है सो आपको सर्वे कराना है। तो जो दादा परदादा के नाम से जमीन था, तो उसको भी क्या होगा, अब जो व्यक्ति जिंदा है, जो मतलब जो व्यक्ति जीवित है अभी, उसके खानदान का, उसके वंशज का जो भी व्यक्ति जिंदा है, उसके नाम पे क्या होगा, खाता खुलेगा। यानी कि नया खतियान बनेगा, नया नक्शा बनेगा, नया मैप बनेगा, जिससे क्या होगा, ये सब कुछ ऑनलाइन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति जमीन बेचता है या जमीन खरीदता है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देखते होंगे कि बिहार में सबसे ज्यादा किसी चीज का विवाद है तो वो जमीनी विवाद है। जमीन विवाद को लेकर आप देखते होंगे कि न्यूज में, मीडिया में आपको 2 दिन में, 4 दिन में कहीं ना कहीं मारकाट होते ही रहता है। इसीलिए बिहार सरकार सोच रही है कि एक बार हम इसको अच्छे तरीके से अगर जमीन का सर्वे करा लेते हैं, तो क्या होगा, हमारा सब कुछ ऑनलाइन होगा। ताकि क्या होगा, हमको ये पता चलेगा कि आखिर किसने के पास कितना प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, अगर आप जमीन बेचना चाहते हैं या जमीन खरीदना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आप अगर जमीन खरीदते हैं तो आपको क्या करना होता है, जाना होता है जहाँ पे जमीन रजिस्ट्री होता है, वहां जाइए। तो आपको कर्मचारी जो भी वहां पे होता है, उसका क्या करना होता है, आपको पीछे पीछे घूमना होता है, उसको पैसा देना होता है। इसके बाद क्या होता है, आपका कोई भी काम होता है। आपको रजिस्ट्री कराना हो, दाखिल खारिज कराना हो, या आपको परिमार्जन कराना हो, किसी भी तरीके का अगर आप काम कराते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन
अब जो सर्वे हो जाएगा इसके बाद आपको ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज अब ऑनलाइन हो जाएगा। जिस तरह से आप अपने मोबाइल से पैसा कभी भी किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं, उसी तरीके से आप अपनी जमीन को कभी भी किसी के माध्यम से आप उसको आसानी से बेच सकते हैं, या आप जमीन लेना चाहते हैं तो किसी से भी आप जमीन आसानी से खरीद सकते हैं। देखिए इस सर्वे में आपको यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारा मिलेगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत फैक्ट बात बता रहा हूँ। देखिए जो भी व्यक्ति का सर्वे बहुत, देखिए रैयत बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिर हमारा सर्वे नहीं हुआ, हमारे पास पेपर नहीं है, हमारा सर्वे कैसे होगा। देखिए जिन व्यक्ति के पास पेपर नहीं है, जो भी स्वघोषणा पत्र जमा नहीं किए हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब अमीन लोग और जब कर्मचारी लोग आपके जमीन पे जाएंगे, जब वहां सर्वे होगा, उस समय भी आपका जमीन का क्या होगा, स्वघोषणा पत्र लिया जाएगा। देखा जाएगा कि आखिर ये जमीन आप कितने दिनों से जोतते हैं। वहां पे जो लोग होंगे उनसे भी पूछा जाएगा कि आखिर ये जमीन कितना दिनों से जोत रहा है, सही में इसी का जमीन है या किसी दूसरे व्यक्ति का हड़प लिया है। तो वहां पे बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपका जमीन जो है सो चौहद्दी के नाम पे क्या किया जाएगा, सर्वे करा दिया जाएगा, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूं कि आखिर जमीन सर्वे आप कराना चाहते हैं तो अभी आपके लिए क्या खुशखबरी थी, क्या खराब न्यूज थी, सब कुछ हमने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।